आप सभी भाई-बहनों का आध्यात्मिक ऑक्सीजन की लघु ज्ञान संदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा अंत से पूर्व अंत को समझ लें। कुछ दार्शनिक पंक्तियाँ हैं। अंत का अभिप्राय मृत्यु से है, आपके हमारे जीवन की स्थितियों से है। अक्सर हम अपनी जीवन को हम परीक्षा जोनी से भी अक्सर बोल देते हैं। परीक्षा में तो देखिए समय निर्धारित है। 2 घंटे, 3 घंटे की परीक्षा है, आपको हमें बोध रहता है। 2 घंटे, ढाई घंटे, पौने 3 घंटे, 3 घंटे होते ही आपकी हमारी उत्तर पुस्तिका छीन ली जाती है। इसी तरह आपका हमारा जीवन भी देखिए मृत्यु से बंधा है। आज मैं बोल रहा हूँ, कब मृत्यु की स्थिति बन जाएगी, बोलना बंद हो जाएगा। ये बहुत देखिए मृत्यु की स्थितियाँ आपका जीवन को एक व्यवस्थित करने की दिशा की ओर एक विशेष एक ज्ञान देती है। देखिए आप पूजा स्थलों पर मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, कहीं भी उन स्थितियों पे उतना जल्दी परमात्मा की जुड़ नहीं पाते या परमात्मा की व्यवस्था को आप और हम क्रमबद्ध समझ नहीं पाते। जितना ज्ञान आपको मृत्यु की स्थितियों से, शमशान घाट की स्थितियों से या एक अंतिम स्थितियों से, इसलिए आज हमने एक दार्शनिक वाक्य क्या लिखा है? अंत होने से पूर्व अंत को समझ ले। यानी कि मृत्यु को समझ लें, यानी कि अपने जीवन की एक स्थितियों को समझ लें, ताकि आप और हम देखिए परीक्षा में आप जो उत्तर लिखते हो नंबर तो उसी के ही आते हैं। आपके हमारे भी तो नंबर क्या है? अगली जोनी। अपने जीवन को मर्यादित रखें और मर्यादा कब बनती है? जब आप सत्संग करते हो। देखिए शास्त्रों में विभिन्न पर्वों का जो विधान है और भी कर्म कांड कुछ ऐसे बनाए गए ताकि आपका हमारा दिनचर्या बिगड़े नहीं, सात्विक बने। हम बार-बार कहते हैं सत्संग करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। सत्संग एक साधारण स्थिति है, सत्वगुण का संग सत्संग और ब्रह्म मुहूर्त सत्वगुण की एक शुद्धतम स्थिति है जिसमें क्योंकि तमोगुण सो चुका है, रजोगुण अभी जगा नहीं, संसार अभी परेशान नहीं कर रहा। परमात्मा से जुड़ना ब्रह्म मुहूर्त में जिसको हम बार-बार कहते हैं ना, ये सतयुग जैसी स्थिति है। इसलिए अंत होने से पूर्व अपने जीवन का अंत कहो। जैसे आप स्थूल शरीर के स्तर पर कोई भी भोजन लेते हैं, आप खाने से पूर्व सोचते हैं कि परिणाम तो आप जानते हैं। जैसे कभी-कभी कुछ हल्का-फुल्का कुछ खाँसी जुकाम, तो अब हम खाने-पीने में थोड़ा परहेज करते हैं। मुझे तो स्वयं काफ़ी दिनों से कुछ ऐसी ही स्थितियों में से मैं बहुत अधिक परेशान, लेकिन क्योंकि मेरा उठने का देखिए 1 डेढ़ 2 ढाई बजे की स्थितियों में और प्रतिदिन प्रसारित होने वाली वीडियो को जुड़ने का, बोलने का। दूसरी विशेष बात देखिए, आप जहाँ-जहाँ सत्वगुण की स्थितियाँ मजबूत करते हो, तो आपका स्वभाव संस्कार बिगड़ता नहीं। अन्यथा राजसी स्थितियाँ, ये संसार का भाव, आकर्षण, ये अपनी ओर खींच ही लेता है। इस खींच से बचने के लिए हम बार-बार कहते हैं, शास्त्र बार-बार कहते हैं, सत्संग करो, यानी कि सत्वगुण का संग करो। हम बार-बार कहते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। हमारी तो सभी वीडियो देखिए प्रसारित का समय कोई दिन में, कोई दोपहर, शाम, रात अलग-अलग है। लेकिन बोलने की स्थितियाँ हमारी ब्रह्म मुहूर्त या उससे पूर्व की ही होती। भी
अपने जीवन में इस अंत से पूर्व अंत पर यूँ हो कि कर्म से पूर्व उसका फल क्या आएगा और विचार करें। कि हमारा जीवन निश्चित है, मृत्यु की परछाई साथ के साथ चलती है। इसलिए सर्वप्रथम पाप कर्मों से बचें और जितना संभव हो आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खोलें, जो बिना ब्रह्म मुहूर्त में उठे संभव नहीं होते। स्थितियों की समय के रहते पहचान करें कि भी आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खुले। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को जो एक दार्शनिक पंक्ति के ऊपर हमने रखी है, इनके संकेत समझे, अपने जीवन को व्यवस्थित करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आपका जीवन व्यवस्थित हो, अनुशासित हो, सात्विक हो। चर्चा विशेष को यही विराम देते हैं। आपकी प्रतिक्रियाओं का नीचे कमेंट्स पर स्वागत है। चर्चा विशेष को सुनने के लिए आप सभी भाइयों बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।